हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं तेईकुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड का पार्ट 21 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जॉन्गकुक जल्दी से मायरा का हाथ छोड़ देता है और उसकी तरफ देखकर अपना आई ब्रूज रेस करके सीरियस टोन में कहता है, मायरा ये सब क्या है? क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो तुम? तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। जॉन्गकुक के बात पूरी होने से पहले ही मायरा उसे टाइटली गले लगा लेता है, उसके चीक्स और उसके ईयर पर अपने लिप्स से टच करने लगता है। जॉन्गकुक गुस्से में मायरा को अपने आप से दूर करता है और फिर से अपनी बात कहना शुरू करता है, लेकिन मायरा जॉन्गकुक की किसी भी बातों पे कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। वो बस जैसे भी हो जॉन्गकुक को बहलाना चाहती थी और उसे अपनी सिकनेस और हॉस्पिटल की बातें बोलकर उसे भावुक करना चाहती है। मायरा फिर से जॉन्गकुक को गले लगाकर अपना सर उसके चेस्ट पर रब करते हुए फेस पर एक इमोशनल एक्सप्रेशन लेकर आती है। जेके प्लीज़, बहुत टाइम हो गया है बेबी, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिताए हुए। मैं चाहता हूँ कि तुम आज पूरे दिन मेरे साथ रहो। कब से मैं तुम्हारे एहसास पाने के लिए तड़प रही थी। तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब क्लियरली दिखाई देगा। जेके, मैंने इस बारे में बहुत सोचा बेबी। इतना कहकर मायरा अब अपने एक हाथ से जॉन्गकुक की कोट को कसकर पकड़ लिया और उसके नेक पर किस कर लिया। मायरा जब जॉन्गकुक के नेक पर किस करता है, जॉन्गकुक को तुरंत एहसास होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। जॉन्गकुक मायरा को ना चाहते हुए भी फोर्सफुली हॉस्पिटल के बेड में ही पुश करता है और वो खुद बेड से उतर कर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक अपना कोट ठीक करता है और मायरा की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, क्या हमारे बीच का भी कोई सीरियस रिलेशनशिप था? मायरा कहती है, नहीं, लेकिन तुम एक बार मेरी बात तो सुनो बेबी। जॉन्गकुक उसे बोलने नहीं देता। वो फिर से कहता है, क्या मैंने तुम्हें कभी भी ये एश्योर किया है कि मैं तेई को छोड़कर तुमसे शादी करूँगा? जॉन्गकुक ने जब मायरा को पुश किया तो उसके हाथ बेड के साथ टकरा जाता है, जिससे उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है। मायरा आंसू भरी आंखों से जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहती है, नहीं, लेकिन तुम मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। मैं ही हूँ जिसके पास आने से तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। तुम्हारे सारे के सारे स्ट्रेस कम हो जाता है ना? वो क्या था? फिर हम दोनों ने साथ में इतना महीनों से डेट कर रहे थे, तो इसे मैं प्यार ना कहूँ तो और क्या कहूँ जेके? तुम उसके बहकाने से बहक गए हो, है ना? मुझे इसी चीज़ का ही डर था कि वो 2400 घंटे तुम्हारे सामने रहकर तुम्हें सीड्यूस करने की और मुझसे छीनने की कोशिश ज़रूर करेगा। और बेबी देखो, मैं सही थी। वो जितना भोला शक्ल से दिखाई देता है वो इतना भोला नहीं है। वो बास्टर। जॉन्गकुक गुस्से में मायरा का मुंह दबाते हुए कहता है, बात करना बंद करो। एक और भी शब्द कहा ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपना शक्ल तक पहचान नहीं पाओगे। तेई के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया तुमने? क्या मैंने तुम्हें कभी मेरे बेड में आने के लिए फोर्स किया? वो थी तुम जो खुद आई थी। मैं तुम जैसे को अच्छे से जानता हो। बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हें? एक कहकर जॉन्गकुक अपने पॉकेट में से एक चेक निकालता है और उसे साइन करके मायरा के मुंह में फेंक कर कहता है, इसमें जितना चाहिए अमाउंट भर लो और फिर कभी अपनी शक्ल मुझे या मेरे तेई को मत दिखाना। और जाते हुए जेके मायरा की तरफ गुस्से वाला लुक देकर कहता है, ऐसे तुम्हारे डैड अभी कहाँ है? वो याद आया, वो अभी इटली में है, राइट? अगर अचानक तुम्हें पता चला कि तुम लोग बैंकरप्ट हो गए हो और फ्लाइट और एयर एक्सीडेंट में मिस्टर जॉन की मौत हो गया है, बहुत रोमांचक न्यूज़ होगा, है ना? दूसरी तरफ जिमिन युंगी को देखकर जल्दी में घर के अंदर जाने लगता है, तो युंगी जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कुछ कहने की मौका दिए बिना ही जिमिन को अपने साथ अपनी कार में बिठाने लगता है।
जिमिन गुस्से में यूंगी के हाथों में ज़ोर से काट लेता है और कहता है, कार का डोर ओपन करो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी, और हाँ, अब हम दोस्त भी नहीं है। यूंगी फिर भी जिमिन का हाथ नहीं छोड़ रहा था। वो एक हाथ से जिमिन का हाथ पकड़ते हुए ही ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद जिमिन यूंगी को हिट करना बंद करके शांत होकर बैठ जाता है और मिरर के थ्रू ही यूंगी को देखने लगता है। उसके आंखों में आंसू फिर से आ रहा है, जिसे यूंगी नोटिस कर लेता है और उसे टिश्यू बॉक्स देते हुए कहता है, क्या अब हम बात कर सकते हैं? कार एक ब्यूटीफुल शांत प्लेस के सामने आकर रुक दिया। यूंगी ने सामने बड़ी सी लेक भी है। जिमिन को कार के अंदर बहुत ज़्यादा दम घुट रहा था, तो वो यूंगी को कार में छोड़कर ही वो खुद बाहर आकर लेक के पास खड़ा हो जाता है। यूंगी भी अब उसे फॉलो करता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही शांत लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। जिमिन का हाथ हल्का हल्का यूंगी के हाथ से टच भी हो रहा था। यूंगी खामोशी को तोड़कर आखिरकार जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने तरफ टर्न करके कहता है, अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो मैं ये मान लूँगा कि तुम भी यही चाहते हो। जिमिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यूंगी किस बारे में बात कर रहा है और वो अभी ऐसी कौन सी चीज़ करने वाला है और उसे रोकने के बारे में क्यों बोल रहा है। जिमिन अपने सोच में ही बिजी था कि तभी अचानक से यूंगी जिमिन के फेस को पकड़ते हुए उसे अपने पास लाकर उसकी लिप्स पर किस करने लगता है। जिमिन के आईज बिग हो जाता है, उसके हाथ अब कांपने लगता है, लेकिन वो यूंगी को रोक नहीं रहा था। यूंगी जिमिन को एक डीप किस करने के बाद उसकी लिप्स को धीरे धीरे छोड़ते हुए कहता है, मैंने ऐसा करने से पहले ही कहा था कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम मुझे रोक सकते हो, तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन तुमने नहीं किया। तो क्या तुम्हारे मन में अभी भी मैं हूँ? क्या तुम मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना चाहोगी? जिमिन मेरी पहली एक रिलेशन रहा है, वो भी 1 साल पहले। वो एक गर्ल थी, उसने मुझे चीट किया तो प्यार पर से मेरा विश्वास ही उठ गया था। मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। मैं खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। 1 साल तक मैं आइसोलेट रहा, लेकिन मैंने जब पहली बार तुम्हें मेरी न्यूयॉर्क वाली कॉन्सर्ट में देखा, पता नहीं क्यों पहली नज़र में ही मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। मैंने उसके बाद तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम न्यूयॉर्क में कहीं नहीं मिला, तो मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाया। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। फिर मुझे तुम सियोल कॉन्सर्ट में फिर से मिले, तब मैं श्योर हो गया कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन ये डिसीजन लेने में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक बार चोट मिल चुका है तो दूसरी बार मैं चोट खाना नहीं चाहता था। इस बार सोचकर तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था। जिमिन यूंगी को रोकते हुए कहता है, तो कल वो लड़की कौन था जो तुम्हारे साथ था? यूंगी कहता है, वो मेरी कजिन सिस्टर अमेरिका से 2 दिन पहले ही आई है। कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन था, तो मैं उसे ट्रीट देने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर गया था। जिमिन अचानक यूंगी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यूंगी कहता है, हाँ। जिमिन फिर से उसे खुद के और करीब खींचकर कहता है, अगर करते हो तो मुझे अभी किस करो, अभी। जिमिन और यूंगी जब लेक के साइड पर आया था, सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था और यह कोई नहीं था, लेकिन अब बहुत लोग हैं। जिमिन जानबूझकर ऐसा कह रहा था। यूंगी बिना कुछ कहे, बिना क्वेश्चन किए जिमिन को किस करने लगता है और किस को ब्रेक किए बिना ही पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर उसके हाथ पर पहना देता है। कोरिया में ब्रेसलेट पहनने का एक मतलब है, तुम अब उस इंसान के साथ जुड़ गए और अब तुम सिर्फ उसके साथ ही हो और उसे छोड़कर भाग नहीं सकते।
जिसने तुम्हें खुद अपने हाथों से ब्रेसलेट पहनाया हुआ हो। ज़्यादा सोचने के कारण तेयांग को बहुत तेज़ सर दर्द हो जाता है। आखिरकार उसे जॉन्गकुक के लिए सरप्राइज और रिटर्न गिफ्ट मिल चुका है। ते स्मार्ट करता है और गिफ्ट ऑनलाइन से ऑर्डर कर देता है। अब शाम के 7 बज चुके थे। सभी गेस्ट और तेयांग के परिवार के लोग ते की बर्थडे पार्टी में पहुंच चुका है। आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी मिस्टर जियोन करने वाला है, लेकिन ते को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। ते अपने कमरे में था और ऑनलाइन से आया हुआ पैकेट को क्लोजेस्ट में रख रहा था। तभी अचानक उसे अपने कमर पर वार्म टच महसूस होता है। ते जल्दी से अलमीरा बंद करके पीछे मुड़ने ही वाला था कि जॉन्गकुक डीप वॉइस में कहता है, हिलो मत, बस ऐसी ही थोड़ी देर तक मुझे तुम्हें पीछे से गले लगाए हुए रहने दो। तेयंग भी अब नहीं हिल रहा था। ते भी अपना हाथ जॉन्गकुक के हाथ के ऊपर रखकर अपना सिर पीछे की तरफ जॉन्गकुक के चेस्ट पर रख रहा था और कहता है, लव, क्या तुम ठीक हो? जॉन्गकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ते क्या तुमने मुझे मिस किया? तेयंग कहता है, लव, तुम आज सुबह से एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, अब फिर से, सच में तुम ठीक हो? जॉन्गकुक ते को छोड़कर बेड में जाकर बैठ जाता है और उसे अच्छे से पैरों से लेकर ऊपर तक घूरने लगता है। जॉन्गकुक को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए देखकर तेयंग शर्माने लगता है और शाइली नीचे की तरफ देख रहा होता है। जॉन्गकुक ते का हाथ पकड़ लेता है और सॉफ्टली उसे अपने पास खींचकर कहता है, बेबी बॉय, तुम शर्माते हुए और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। ते मेरे लैप में आकर बैठो। जॉन्गकुक ने जब मुझे उसकी लैप पर बैठने के लिए बोला, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। जॉन्गकुक के फेस पर फिर से वही फेयरलेस एक्सप्रेशन था। वो मेरे तरफ खतरनाक लुक देख रहा था, जिसे देखकर मेरी हार्ट रुक गया था। मैंने घबराते हुए उसे पूछा, लेकिन क्यों लव? जॉन्गकुक कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा। तेयंग शाइली स्माइल करके कहता है, नहीं तुम पागल हो क्या? अभी नीचे घर पर गेस्ट आए हुए हैं। जॉन्गकुक ते की किसी भी बात नहीं मानता। वो उसे अपने लैप पर बैठाकर तुरंत उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और बाइट भी कर लेता है ते की लिप्स पर। जॉन्गकुक तेयांग को एक डीप किस के बाद उसके लिप्स को छोड़ता है और उसे कस कर गले लगा कर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ते चलो अब तुम मुझे मेरा गिफ्ट दो। तेयांग के कुछ कहने से पहले मिसेस जियोन नीचे से चिल्लाकर ते और जॉन्गकुक को आवाज़ देने लगती है। ते अब जॉन्गकुक को उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन जॉन्गकुक उसे नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो अब अपने बेबी ते को और भी कस कर पकड़ लिया था और उसे बेड पर लेटाते हुए उसके पास जाकर उसके नेक पर और पूरी फेस पर किस करने लगता है। तेयांग जॉन्गकुक को जब अपने आप से अलग करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो जॉन्गकुक तुरंत उसे छोड़ देता है और अपना हाथ दर्द से पीछे करने लगता है। ते वरिड होकर जॉन्गकुक से पूछता है, लव, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? मुझे देखने दो प्लीज़। जॉन्गकुक अपने बेबी को उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो नीचे चलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तेकुक साथ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दोनों जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगता है। तेकुक को साथ में देखकर बोगम को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी वो स्माइल करता है क्योंकि उसके लिए तेयांग का हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तेयांग के बर्थडे पार्टी में जेहूब को देखकर ते और भी ज़्यादा शॉक्ड में था। ते तुरंत अपने हस्बैंड की तरफ देखता है तो जॉन्गकुक उसके तरफ देखकर स्माइल के साथ साथ विंक भी करता है। ते धीरे से जॉन्गकुक की यार में कहता है, थैंक यू लव। पार्टी में बोगम ते से बात करने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉन्गकुक अपने ते को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था।
वो तो जिमिना था जो जोंगकुक से लड़कर अपने भीख को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर आता है। जिमिन के फेस को देखकर तेई समझ गया था कि यूनमिन अब एक है। जिमिन तेयांग को बाहर लेकर आता है और उसके आंखें में अपनी छोटी सी हाथों से कवर करके कहता है, अपना आंखें मत खोलना। तेई कहता है, जिमिनी क्या है, तुम मुझे बाहर क्यों लेकर आए हो? जिमिन अब तेई की आंखों से अपना हाथ हटा लेता है। तेयांग जब सामने देखता है वो खुशी से पागल होने लगता है और जिमिना को कसकर गले लगाकर कहता है, सारंगी जिमिनी, तेई को अब और एक क्यूट पापी डॉग मिल गया है, वो भी प्योर वाइट कलर का, सॉफ्ट सॉफ्ट। तेई जिमिन के साथ अंदर जाने ही वाला था तभी बोगम पीछे से उसे रोक लेता है। बोगम कहता है, तेई रुको। तेयांग कहता है, क्या हुआ बोगम, तुम इतना सीरियस क्यों देख रहे हो? बोगम खुद को थोड़ा लाइट करता है और स्माइल करके तेयांग से कहता है, अपना आंखें बंद करो और हाँ, इसे तब तक मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ। तेई कहता है, अब सबको हो गया है आज, जो भी देखो मुझे अपना आंखें बंद करने के लिए कहता है। पहले जिमिना, अब तुम। तेई भी अब बिना कुछ कहे ऐसा ही करता है। अचानक तेई को अपने गले में कुछ महसूस हुआ। तेई अपना हाथ गले पर रखकर उस चीज़ को टच करके कहता है, बोगम ये क्या है, तुम और कितना गिफ्ट दोगे मुझे? बोगम कहता है, आप अपना आंखें खोलो और तेई को मिरर दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया? तेयांग मिरर में खुद को देखता है और फिर बोगम को देखकर स्माइल करके कहता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बोगम, तुम बेस्ट हो, ये नेक पीस बहुत खूबसूरत है। बोगम तुरंत तेई की बात काटते हुए कहता है, हाँ लेकिन तुमसे कम। तेयांग को पहली बार बोगम बहुत अलग लगा। तेई कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोगम को देख रहा था और सभी चीज़ जोंगकुक ऊपर बैल्कनी से देख रहा था। उसने गुस्से में अपना हाथ रेलिंग पर मारना भी शुरू करता है। जोंगकुक चाहे तो अभी बोगम का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो अपने तेई के मुंह से उसका जवाब सुनना चाहता था कि वो बोगम को क्या जवाब देता है। तेई समझ नहीं पा रहा था कि क्यों बोगम उससे आज अलग बिहेव कर रहा है उसके साथ। लेकिन जोंगकुक ज़रूर समझ चुका है कि बोगम आज तेई को प्रपोज करना चाहता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।